शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्व ओम शांति का सार क्या हुआ? आज तो सबको याद है ना? याद है? याद कौन सी मुरली है आज? हाँ, रहमदिल बाप हम बच्चों को रोज रोज सहज सहज विधियां भिन्न भिन्न रीति से। आज की मुरली अव्यक्त बाप दादा की मुरली का रिवाइज कोर्स जनवरी मास 6 तारीख और 79 साल। कितने साल पहले की मुरली और सुने तो कैसे लगेंगी? अभी अभी के लिए है। तो आज अव्यक्त बाप दादा ने सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माओं की वर्तमान क्या स्थिति है वो बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं की प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर बाप दादा वतन में बच्चों के चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूरेहान कर रहे थे, जिसमें 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूप में, दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर जरूर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचने का ही था। वह अभी भी है, लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं, संपूर्णता और उसमें ज्यादा अंतर नहीं। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर रहा। संकल्प 100% पावरफुल और स्वरूप कभी 75% तो कभी 50%, इतना अंतर है। अब सुनो सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने के स्टेज में ज्यादा रहते हैं। कभी व्यर्थ संकल्प के रूप में, कभी समस्या के रूप में माया से विजयी बनने के मेहनत में ज्यादा समय रहते। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ की मेहनत करते करते कभी थक भी जाते हैं,
कभी चल पड़ते हैं, कभी दौड़ लगाते, कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव, हर गुण के अनुभव करने में भी अधूरी स्टेज पर पहुंचते, अर्थात 50-50 अवस्था रहती। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कभी बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से भी बहुत दूर अनुभव करेंगे, और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंधों के अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला का अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। सूर्यवंशियों के आगे माया बादल के तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और जाता। सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुणों से, सदा अपने बाप के गुण से गुणों का साकार रूप में अनुभवी होते, औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते हैं। पांचवी बात, सूर्यवंशियों का हर कदम साकार ब्रह्मा बाबा के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ के गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। सातवां, सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन, बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता दिखी, इसी महात्याग से ही महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे, परंतु त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का भी त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। आठवीं बात,
सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप। सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होता है? सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। 9वीं बात, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। 10वीं बात, सूर्यवंशी अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन के किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। 11वीं बात, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्वप्रति महादानी और वरदानी होते। 12वीं बात, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना। दूसरा, सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण। सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आना। दूसरा, सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसे और 50-50 होंगी। कब 100% के मन के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार स्मरण करेगा। कभी कहेगी सहारा मिले, कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे। कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़ें। ऐसे लंगराते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने आप से पूछो, बाबा ने निशानियां बताई, अभी अपने आप से पूछो मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। सूर्यवंशी हूँ व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी के बाउंड्री तक पहुँचे हैं, वह सूर्यवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुँचने वाले कभी सूर्यवंशी स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में ही रहते हैं। अभी आप कहाँ हो वो अपने को चेक करो। बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। मास्टर
बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? ऐसे मुरली छोटी होती है और फिर पार्टियों से अलग अलग मुलाकात। ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों के किरणों के द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं ना, ऐसे ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का अव्यक्त मुरली है, याद प्यार और नमस्ते। गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। गुजरात के लिए बाबा साकार बाबा की, स्वयं साकार बाबा की प्रेरणा, बाकी सब तरफ खुल गए थे सेंटर्स, लेकिन गुजरात में नहीं खुला था। तो बाबा ने कहा अब गुजरात में ज़रूर खोलना है। तो साकार बाबा ने अपनी प्रेरणा से जानकी दादी को भेजा था। गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज बोने बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। सहज योग का ड्रामा अनुसार गुजरात को वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। बाबा ने गुजरात को ये काम दिया है। सदा विजय का झंडा हाथ में हो। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति हैं उन्हों की सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो वाले, टीवी वाले, टीवी वालों से आवाज फैलेगा। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव यही उम्मीद रखते हैं, अभी उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। याद है गुजरात कौन से बरस में शुरू हुआ है याद आतम भाई? नहीं, और तो कोई नहीं है पुराना।
बाप दादा सदैव यही उम्मीद रखते हैं, अभी उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है, सेवा बहुत रही हुई है। अभी सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्कर से अनेकों का कल्याण हो जाए। अब ऐसी स्पीड चाहिए। राज अधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ, जो किसका भी उलहना न रह जाए। अच्छा, अभी पार्टियों से मुलाकात शुरू होगी। पहला ग्रुप, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल है, उसके बाद सब नंबरवार स्टेजेस है। यह स्टेज, बीज रूप स्टेज, माइट हाउस का काम करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनती है। जैसे बीज के द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बनकर विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती। जीरो पावर हद तक रहेंगी ना। तो अब लाइट हाउस बनो, नक बल्ब। बेहद के बाप के बच्चे बेहद सेवादारी। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन चाहिए। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति बनी रहे कि विश्व का कल्याण हो। ये एक ग्रुप से बाबा की मुलाकात। अब फिर दूसरा ग्रुप, सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट रहेगा। असंतुष्टता का कारण है, क्या कहेंगे, असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकेंगे। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख शांति का सागर, ऐसे सागर शब्द कहते हैं। यह सागर शब्द संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है, संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ ही नहीं सकता।
संतुष्ट आत्माएं होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी और संबंधों में भी कोई खिटपिट नहीं होंगी। अगर होंगी भी तो उसका फिर असर नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएंगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर उसको देखेंगे। वे सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे और सदा हर्षित रहेंगे। तीसरा ग्रुप, वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवादारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का भी काम है वर्ल्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है वैसे बच्चे भी। सर्वेंट को तो सदा सेवा और मास्टर, सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उनको एक बाप के रस के सिवाय सब रस निरस लगेंगे। एक बाप के रस का ही अनुभव होने के कारण कहाँ भी उनकी आकर्षण नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी के नजर से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। अब समय के अनुसार पुरुषार्थी रहने की स्टेज बदल गई। अब बाबा हमारी तीव्र पुरुषार्थी स्टेज चाहते हैं। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी की नजर से ही देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। 3 पार्टियों से मुलाकात पूरी हुई। अब चौथी पार्टी, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले नष्टो मोहा। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। पूछ रहे हो अपने आप से, हाँ, जो भी बाबा के प्रश्न आते हैं बाबा ने तो अपना विस्तार बता दिया है। अभी बीच बीच में प्रश्न है, वैसे ही भी प्रश्न आते हैं। किस लिए? अपने आप से वैसे बातें न कर सकें तो इन प्रश्नों के आधार पर हम अपनी चेकिंग करते रहें। सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाप को
सर्व संबंधों से अपना लिया है? पूछ रहे हो अपने आप से? हाँ, बाप को सर्व संबंधों से अपना लिया है। बाबा तो कहते हैं पूछने पर सभी का एक साथ हाथ तो उठ जाता है, परंतु ये अपने दिल से पूछना है और दिल के जवाब के अनुसार अपने को ऐसा पूरा पूरा एक्यूरेट बनाना है। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है, सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बन जाना। तो सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा न कोई। जिनके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए उसका गुण क्या दिखाई देगा? ऐसे नष्ट वे सदा निर्मोही होंगे। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुका नहीं तो माया से हार भी नहीं हो सकती है। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप, सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी वह दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी कोई काम हो तो साकार साथी याद न आवे, कोई भी साकार साथी याद न आवे, पहले बाप की ही याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप ही है। ऐसे सच्चे साथी का साथ तो सहज ही, ऐसे सच्चे साथी का साथ तो सहज ही सर्व से न्यारा और सर्व का प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो फिर सर्व से नष्टो मोह सहज बन जाते हैं। कोई काम हो, ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो कोई भी काम हो तो साकार साथी याद न आवे, पहले बाप ही याद आए। सच्चा मित्र भी तो बाप ही है। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। अभी लास्ट में विशेष टीचर्स से मुलाकात। जो सदा स्नेह में रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, जो सदा स्नेह में रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं। टीचर्स बहने कौन कौन बैठी है? हाथ उठाओ। टीचर्स बहने आज बहुत कम है क्योंकि सब चली गई और अब फिर से आएंगी। अभी पंजाब और राजस्थान का टर्न है बाबा के दिनों में। जो सदा स्नेह में रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं।
किस समय देते हैं रिटर्न? हाँ, आ गया जवाब। ये तो सहज है जवाब। बाप दादा रिटर्न किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वो समय खास है। जैसे विशेष टाइम होता है ना कि इस टाइम पर यह चीज सस्ती मिलेंगी, सीजन होती है ना कोई भी चीज की, तो अमृत वेला विशेष सीजन है बाप से वरदान लेने की। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ, जैसे जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं तो जैसे अंतरराष्ट्रीय योग रखते हो ना, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष समय पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरे जोन का जोन पूरा दान, योग का दान दे, जिससे किला मजबूत होगा। कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियां की जाती है ना, तो सर्व श्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये हो गई शुद्धि, शुद्धि द्वारा विद्धि, चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। सुना? चारों ओर एक साथ ऐसा किला मजबूत करो तो विजयी, सब विजयी बन जाएंगे। बाबा तो कितनी सहज सहज विधियां समय समय पर, आज के दिन यह सहज विधि के सब मिलकर के और एक योग भट्ठी का प्रोग्राम रखो। भट्ठी तो 3-4 दिन चलती है, ये भी एक दिन क्या, वो तो फिर जैसा जैसा मौका देखे, जैसा जैसा प्रोग्राम, उसी अनुसार बाबा कहते हैं शुद्धि द्वारा विद्धि, चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से हम सुनेंगे आज का नियम अनुसार वरदान। कितनी बातें सुनी, हाँ? अपने बुद्धि को टटोलो, कितनी बातें याद है। सारा सार तो भले याद है,
सार का विस्तार बाबा ने कितना बताया है, बार बार याद करो तो भी कुछ न कुछ छूट जाएगा। अगर गिनती करें तो कितनी पॉइंट्स बाबा ने बताई है। चलो आज का फिर से वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के दुआओं के पात्र भव। बाबा तो सदा पॉजिटिव शिक्षाएं सब बता दी, अभी फिर वरदान कि ए पॉजिटिव बाबा हम बच्चों को किस नजर से देखते हैं। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति साथ साथ हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उनको स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा स्वयं की भी दुआएं मिलती अर्थात खुशी मिलती, और बाप के द्वारा और ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। आज का स्लोगन, जो संकल्प करते हो, जो भी दृढ़ संकल्प करते हो, उसको बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो भी विधि अपनी बनाओ, विधि को बार बार अंदर में याद करते रहो और अभ्यास करो तो फिर ऐसा बन जाएंगे। जो भी संकल्प करते हो उसको बीच बीच में दृढ़ता का संकल्प लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।